दरअसल पालम विहार के रहने वाले कृष्ण चावला पालम विहार इलाके में मैरिज लॉन चलाते हैं और मैरिज लॉन में ही रेनोवेशन का काम कर रहे थे और जैसे ही कंस्ट्रक्शन की खबर नगर निगम में तैनात एसडीओ हितेश दहिया को मिली, वैसे ही हितेश दहिया मैरिज लॉन में दल बल के साथ पहुंचा और कंस्ट्रक्शन को लेकर कानून छांटने लगा। कृष्ण चावला ने एसडीओ को कहा भी कि यह नई कंस्ट्रक्शन नहीं बल्कि पुरानी कंस्ट्रक्शन को ठीक कर रहे हैं, लेकिन एसडीओ साहब कहाँ सुनने वाले थे। मैं परवीन यादव, मैं कन्वीनर हूँ यूजीआर का और प्रेसिडेंट हूँ आरडब्ल्यू आरडीसी के। ये ग्रीवेंस बहुत ज़रूरी है और मैं तो ये कहूँगा कि ये बहुत देर से हुई। इस तरह की हमारी ग्रीवेंस ना कम से कम 6 महीने में एक बार अवश्य हो जानी चाहिए और हमने बड़े ज़ोर शोर से और बड़ी प्रमुखता से अपनी पूरे गुरुग्राम की समस्या उठाई है। सारे मुद्दे गुरुग्राम के हमने मंत्री जी और निगम अधिकारियों के सामने उठाए हैं। मेरा मानना ऐसा है कि समस्याएं इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी अधिकारी बना देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन अधिकारियों का कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है कि समस्या छोटी छोटी समस्याओं को बहुत बड़ा बनाओ, इतना हाइप क्रिएट करो कि सरकार पे प्रेशर आए और सरकार फंड रिलीज करे, इनको अनाप शनाप पैसा मिले और उस पैसे को ये खर्च करे और अपना जो भी इनका काम है वो दूसरा करे। एक बेसिक सी चीज़ है साफ सफाई, आप सफाई नहीं कर पा रहे हो। ये एक गलत रिपोर्ट देते हैं, मुख्यमंत्री जी को भी गलत रिपोर्ट देते हैं और ऊपर चंडीगढ़ में बैठे अधिकारियों को भी गलत रिपोर्ट देते हैं। और सन सिटी आरडब्ल्यू की चेयरपर्सन हूँ और सिटीजन्स सुपरवाइजिंग कमेटी की मेंबर भी हूँ मैं। देखिए, ये बहुत वेलकम कदम है, बट सिर्फ ये दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए पहली बार, और ये हर 3 से 4 महीने में एक बार रिपीट होना चाहिए। और प्रॉब्लम्स जो है वो आपको पता है, सड़क है, सीवर है, बेसिक पानी की प्रॉब्लम है। पानी का बोलते हैं कि पानी नहीं है, पानी की प्रॉब्लम वहाँ नहीं है, पानी की प्रॉब्लम है जब सर्विसेज में प्रॉब्लम आ रही है। एक आप प्लम्बर के लिए आप इनको रिक्वेस्ट देते रहते हैं तो आपको पता चलता है 4-4 महीने आप खुद ही सैलरी पे कर रहे हैं, उनकी सैलरी तक नहीं आ रही, प्लम्बर टिकता नहीं है। ऑपरेशन के लिए पता है कि मोटर खराब हो सकती है, तो एक मोटर पहले रिजर्व में क्यों नहीं रखी जाती। दूसरी प्रॉब्लम जो गार्बेज से रिलेटेड है, सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है कि डोर टू डोर सेग्रीगेशन नहीं है। ये 6 साल हो गए इको ग्रीन आके, कोई कुछ नहीं कर पाया अभी तक। और ये इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि इंटेंट की कहीं ना कहीं कमी है। जो हमें काम करने हैं, हम अगर चाहें तो हम कर सकते हैं। उसकी वजह से क्या है, एक तो ये पॉलीथीन वाला जो है, ये नो, हमने बहुत टाइम से बोल रहे हैं, इवन हरियाणा पॉल्यूशन बोर्ड को भी बोला था कि जो पॉलीथीन है ये खत्म होने चाहिए। जब तक ये खत्म नहीं होंगे, आपकी जो ब्लॉकेज वाली सिस्टम हो रही है, पानी की बारिश में आता है पानी, वो नाले ब्लॉक हो जाते हैं, सीवर का ब्लॉकेज हो जाती है, उसमें मल में डल जाए, तो ये सब कैसे सॉल्व होगा।